नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने चर्चा की कि मंगल केतु का जो राशि परिवर्तन है वह सिंह राशि में 7 तारीख को मंगल ने प्रवेश किया है, जहाँ पूर्व में केतु विराजमान है और ये अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के हैं और केतु भी कुजवत माने जाते हैं, अर्थात मंगल की जैसे ही प्रभाव देने वाले। तो सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट आ रहा है वह सिंह राशि पर आ रहा है। तो हमने सिंह राशि की एक कुंडली बनाई है और वर्तमान समय में जो ग्रहों का गोचर है उसके अनुरूप बनाई है। तो इसमें हम देखते हैं कि सिंह राशि वालों को कैसा प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। तो पहले तो भाव है आपका लग्न या राशि, अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपका सम्मान, आप स्वयं, आपके विचार। और हमने पूर्व में भी बताया था कि ये जो युग परिवर्तन का समय है इसमें विचारों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो सिंह राशि वाले जैसे कि स्वयं को राजा के समान मानते हैं, क्योंकि सिंह राशि सूर्य नारायण की है और सूर्य नारायण ग्रहों में राजा हैं। तो आप सदा दूसरों का भला करने में, दूसरों की सहायता करने में अपने आप को आगे रखते हैं। किंतु वहाँ पर केतु होने के कारण, केतु जो कि डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं, जो रूट्स है, जड़ है, छिपा हुआ रहस्य है, वह अचानक से सामने आना और वह भी मंगल के साथ, अर्थात ऊर्जा के साथ। तो सिंह लग्न राशि वालों को वर्तमान समय में कुछ ऐसा महसूस होगा कि वे या तो स्वयं से दूर होते जा रहे हैं या स्वयं के लिए उन्हें कुछ करना है, जो उनके अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करना है। उन्हें स्वयं के लिए भी समय चाहिए और इसी समय के कारण, इसी सोच विचार के कारण घर में, कर्म क्षेत्र पर, कार्य क्षेत्र पर, समाज में अचानक से आपका बदलाव लोगों को पसंद नहीं आएगा, जिसके कारण आप पर अंकुश लगाए जा सकते हैं, उंगली उठाई जा सकती है। और वर्तमान समय में आपका क्रोध चरम सीमा पर है, क्योंकि वर्तमान समय में आप स्वयं के वे सभी छुपे हुए रहस्य अपने सामने लाना चाहते हैं, वे चाहे अच्छे हों या बुरे हों। तो जितनी भी आपकी यादों में जो संस्मरण हैं आप उनमें उजागर करेंगे और इस उजागर करने से कई बार हमको विपरीत प्रभाव भी प्राप्त होता है। और राशि के स्वामी सूर्य स्वयं अभी कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो कर्म के हिसाब से आपको कर्म स्थान पर सम्मान प्राप्त होगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा, सरकार में उच्च पद प्राप्त होगा, राजनीति में उच्च पद प्राप्त होगा। किंतु कर्म और पराक्रम का स्वामी शुक्र आपके नवम भाव में हैं, धर्म भाव में हैं और वह अग्नि राशि में हैं, मंगल की राशि में हैं। तो शुक्र भी आपके भाग्य में आपको प्राप्त लक्ष्मी अर्थात अर्थ के रूप में तो सहायता कर सकते हैं, सम्मान के रूप में आपको सहायता कर सकते हैं, किंतु इसी सम्मान के कारण आप में जो अहंकार उत्पन्न होगा वह अहंकार ही आपको अपने लोगों से दूर कर सकता है,
विपरीत प्रभाव दे सकता है, झगड़ा करा सकता है। और इसी प्रकार से आपके इच्छा भाव में गुरु बुध पूर्व में विराजमान हैं और 15 जून को सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे और तीनों की युति होगी। ऐसी स्थिति में आपका जो भी कर्म है उसमें वाणी के कारण, ज्ञान के कारण, आपके कर्म के कारण, आपके संपर्कों के कारण, आपके संबंधों के कारण आपका अच्छा सर्किल होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और जब हमें इतना सब कुछ मिलने लगता है तो मानव स्वयं अपने अहंकार में आ जाता है और इसी अहंकार के कारण वह मनमानी करने लगता है और मनमानी ही हमारे विनाश का कारण बनती है। इसलिए सिंह लग्न राशि वालों पर मंगल केतु का ये जो युति योग बन रहा है वह इन्हें शुभ प्रभाव भी देगा, अर्थ के रूप में, कर्म क्षेत्र के रूप में, समाज के रूप में, किंतु वह अपनों से दूर कर देगा, परिवार में विवाद उत्पन्न कर देगा, मन में शंकाएं उत्पन्न कर देगा, विचित्र विचित्र बातें स्वयं को समझ में आने लगेगी, विचार आने लगेंगे और उनके कारण विपरीत प्रभाव प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सिंह लग्न राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से आ रहा है। तो सभी अपना ध्यान रखें और बहुत शीतलता के साथ, शांत स्वभाव के साथ हर बात का विचार करके ही अपने कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि जल्दबाजी में हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं जिसका परिणाम हमें जीवन भर भोगना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नित्य सूर्य नारायण की पूजा करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, अध्ययन करें, लोगों को समझने का प्रयत्न करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अहंकार पर भी नियंत्रण रखें। तो ये आपको शुभ परिणाम प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।